हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत डोरमैट बनाएंगे, वो भी पुरानी जैकेट का। तो ये जैकेट है हमारी, ये पुरानी थी। तो इसका हम बहुत ही खूबसूरत डोरमैट बनाएंगे। तो आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा फ्रेंड। तो सेम ऐसा ही हम डोरमैट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पुरानी जैकेट का यूज़ करना है, फटे पुराने कपड़ों का यूज़ करना है। और अगर आपके पास कोई शॉपिंग बैग है तो उसका यूज़ करिएगा, नहीं तो अगर बोरी है गेहूं चावल की, कैसी भी बोरी है तो वो ले लेनी है। तो देखिए ये हमारे बहुत खराब हो चुके थे कपड़े, छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, तो ये वेस्ट कपड़े थे। तो इसका आज मैं बहुत ही खूबसूरत डोरमैट बनाऊंगी। तो ये मेरे बच्चों के जो थे छोटे हो गए थे, खराब हो गए थे। तो काफ़ी दिन से ये काफ़ी साल से बल्कि ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इनका मैं यूज़ करूंगी। इन्हें हम फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का जो होता है और किसी को हम देना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए आप अपने घर में ही इनका यूज़ करिएगा और अपने पास ही मतलब ये रहेंगे कपड़े। तो सबसे पहले हमने हैंडल को अलग करना है और एक साइड से इस तरह से हमने कट करना है। मेजरमेंट मैं आपको इसका बता दूंगी। और अगर आप इसे गेहूं चावल की बोरी से बनाना चाहते हो तो मेजरमेंट आपको वो लेना है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये देखिए मेजरमेंट इसका हम लेंगे, लंबाई हम इसकी लेंगे 22 इंच। तो 22 इंच की हम इसकी लंबाई लेंगे और चौड़ाई हम इसकी लेंगे 15 इंच। मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी आपको ये नंबर अपना। तो देखिए इस तरह से आपको ये साइज़ लेना है इस डोरमेट का, 15 बाय 22 इंच का आपको इसका मेजरमेंट लेना है। अगर आप बोरी का बना रहे हो तो आपको बोरी का भी वो यही पीस चाहिए। लेकिन अगर आप शॉपिंग बैग से बनाओगे तो और प्यारा बनेगा। लेकिन मैंने शॉपिंग बैग और बोरी दोनों का यूज़ किया है। तो ये जो लास्टिक होती है काफ़ी मोटी होती है, तो ये मैं निकाल दूंगी। और जो भी मेरे पास खराब कपड़े थे अपने बच्चों के, मतलब तो मैं फेंक भी नहीं रही थी और किसी को मैंने देना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसे कपड़े मतलब ये खराब हो चुके थे। तो देखिए इसे इस तरह से मुझे बिछा लेना है, काफ़ी अच्छा मोटा गदगदा हम डोरमेट बनाएंगे। तो इसकी भी हम प्लास्टिक निकाल देंगे इस जगह से। प्लास्टिक निकालने के बाद इसे भी हम इस तरीके से रख लेंगे। तो देखिए इसे भी हम इसे रख लेंगे इस तरीके से। रखने के बाद और जो भी आपके पास कपड़े हैं तो उन्हें आप रखते जाइएगा। और अगर आप काफ़ी मोटा बनाना चाहते हो तो आप इस पे काफ़ी सारे कपड़े रखिएगा, लेकिन ऐसे मशीन नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर जितनी मेरे कपड़ों पे मशीन चल जाएगी तो मैंने इतने ही कपड़े रखे हैं। इसका हम जो नेक है वो भी कट कर दें, क्योंकि मोटा था वो तो मशीन चलने में दिक्कत करेगी। तो आप इसके पुराने ये जो फटे पुराने जितने भी कपड़े होते हैं, इसका आप डोरमेट, कालीन, कारपेट कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पर सिलाई करिएगा। तो देखिए इस तरह से पहले मैं पिन्स लगा दूंगी जगह जगह पर, ताकि जब मैं सिलाई लगाऊं तो ये जो मेरे कपड़े हैं ये खिसके नहीं। इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो ये मैंने शॉपिंग बैग के ऊपर ही रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ इन कपड़ों को। और जो आप मेरा थंबनेल देखा होगा आपने, तो मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगी। लेकिन इसका जो जैकेट का कपड़ा है तो वो मैं उसका अलग से बनाऊंगी। तो पहले मैंने इस पर अटैच कर लिए थे ये कपड़े। तो बहुत ही अच्छा सा ये डोरमेट बना था, वॉशेबल था, 100% वॉशेबल था फ्रेंड। किसी तरह भी आप इसे वॉश करिएगा और बहुत ही खूबसूरत बना था। किसी भी कपड़े से आप बना सकते हो इसे। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़े थे मैंने इस पर चिपका लिए थे। तो अब आपको क्या करना है, तो मेरी जो जैकेट थी इसकी जिप निकाल लेनी है आपको। तो या कट कर सकते हो आप। तो मैं इस तरीके से इसे फाड़ूंगी तो आराम से फट रही है ये। तो देखिए जो इसका जैकेट का चेक वाला पीस है तो मैं वो लूंगी। जो जैकेट का जो ये देखिए ये जो चेक वाला पीस है ना, तो मैं इसका यूज़ करूंगी जैकेट डोरमेट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कपड़ा। काफ़ी थिक था, ये मोटा था कपड़ा। तो इसका ये और भी अच्छा गुदगुदा सा डोरमेट बनेगा। तो देखिए ये कपड़ा हमने ले लिया था। तो ये कपड़े को हम क्या करना है, अब हमने सेम इसी साइज़ का हमने कट करना है। तो आप इसे इस तरह से रखकर भी इसे कट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, इसे सेंटर से लूँगी मैं इसमें, क्योंकि इसमें दो साइड जॉइंट था। मुझे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं लेना था, बिल्कुल फ्रेश मुझे ये डोरमेट बनाना था। तो बीच का जो फ्रेश पीस था बिल्कुल वो ही लूँगी मैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये पूरा हमारा वो कपड़ा निकल गया था फ्रेश। तो देखिए एक बोरी का पीस लिया है मैंने। तो बोरी के पीस के नीचे पहले से ही कपड़ा ऑलरेडी लगा हुआ था। तो आप इसे सेम इसी साइज़ का भी कट करके डोरमेट के लिए तो बोरी का पीस ले सकते हो, और खाली शॉपिंग बैग का भी आप ये बना सकते हो। तो देखिए काफ़ी थिक मेरा ये जो था डोरमेट बनेगा। तो इतनी सारी इसमें चीज़ें लग गई थी। तो आपको अब लंबी लंबी पट्टियाँ चाहिए 4-4 इंच की। तो उससे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए काफ़ी सारे इसमें कपड़े हैं, तो काफ़ी मोटा ये थिक बनेगा। तो मैंने सिलाई लगा ली थी। उसके बाद एक लंबी पट्टी चाहिए थी मुझे। देखिए मैंने जोड़ ली थी 4-4 इंच की काफ़ी सारी लंबी पट्टी। तो अगर मैं आपको बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल मैं आपको जो स्टेप इसके जो मेन स्टेप है बिल्कुल वही मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। तो देखिए इसे उल्टी साइड पे जो 4 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है हमें, और काफ़ी लंबी ले ली थी हमने। तो इस जगह पर सिलाई करेंगे, जो इतना एक्स्ट्रा होगा वो कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगा ली है मैंने। तो मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इधर सिलाई लगाने के बाद तो इसे हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद अब आपको पट्टी फिर लेनी है। तो पट्टी मैंने एक ही बार लंबी जोड़ ली थी। तो देखिए फिर हमें पट्टी लेनी है, फिर यहाँ तक हमें करनी है सिलाई। सिलाई करने के बाद फिर हमें यहाँ से काटना है। काटने के बाद यहाँ पर सिलाई करने के बाद ऐसे हम इस ऐसे हो जाएगा। ऐसा होने के बाद फिर हमने पट्टी फिर जोड़नी है। देखिए फिर जोड़नी है पट्टी, फिर हम इधर से कट करेंगे और फिर जोड़नी है हमें पट्टी। ये देखिए फिर जोड़नी है हमें पट्टी, फिर जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसका हम कट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी इस तरह से बन जाएगा ये। तो देखिए अब हमने क्या करना है, एक तरफ तो सिलाई लगा ली थी हमने, अब इधर सिलाई लगानी है। इधर सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से हमने पूरे को जोड़ लिया है। तो ये देखिए इस तरह से आपके हो जाएगा। जब पूरा जोड़ लिया था हमने, उसके बाद आपको क्या करना है, चारों तरफ से इसकी किनारी को हमने सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी किनारी को सिलेंगे पूरी को। तो ये किनारी जो है हम हमारी इस तरह से हम पूरे को सिल लेंगे इसे चारों तरफ से। तो ये किनारी हम मशीन से सिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको सिलना है ये किनारी को। तो फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ट्रेंडिंग है आजकल इस तरह का डोरमेट। तो आप अपने घर में बड़ा छोटा किसी भी साइज़ में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हो। तो अब हमने इसे उल्टा रख लिया है। उल्टा रखने के बाद ये देखिए इसके हम कॉर्नर बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम कॉर्नर बनाएंगे इसके जैसे आपने थंबनेल में देखा है। तो इस जगह से हम चौक से मार करेंगे, ऐसे सिलाई लगा लेंगे हम इतने पर। तो देखिए उल्टा रखा है हमने, सीधा नहीं रखना है और यहाँ तक आपको लेना है। ये देखिए फिर हम यहाँ से लेंगे और इस कॉर्नर को फिर बनाएंगे हम ये। यहाँ से हमने फिर कॉर्नर को बनाएंगे, हम सिलाई लगाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर मैं चौक मार्किंग कर रही हूँ वहीं वहीं आपको सिलाई लगानी है। तो ये मेरा बेटा भी आ गया था मुझे परेशान करने। तो देखिए जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके कॉर्नर को कट कर रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ही ली थी। तो अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसे। तो देखिए जब मैं इसका सीधा करूँगी ना, तो इसका जो कॉर्नर थे वो इतने अच्छे बने थे फ्रेंड, सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जब हम इसे पूरे को सिल लेंगे ना, तो इसका फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से इसका इसका फाइनल लुक जो होगा इस तरीके से आएगा। लेकिन इसका जो किनारे थे, जो इसके जो साइड में जिस तरह मोटा बॉर्डर था, तो इस तरह से ही हम मोटर बॉर्डर इसे मोटा बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए जो भी आपके पास वेस्ट कतरन हो, जो क्योंकि मेरे इसमें से ही काफ़ी सारी कतरन मेरी बच गई थी, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। आप अंदर देने के लिए इसमें देखिए इस तरह से आपको ये अंदर करना है और फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपका ये जो डोरमेट, कारपेट, कालीन कुछ भी आप बनाओगे ना, इसकी जो किनारे होते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे गदगदे। तो देखिए जो मेरा बनियान था कुछ मैं उससे रख रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी मेरे पास कतरन नहीं थी। तो इस तरह से हम इसे ये देखिए इस तरह से हम इसे रख लेंगे। तो जो हमारा ये जो डोरमेट था तो बिल्कुल ऐसे ही बनकर रेडी होगा जैसे आपने शुरू में ही देखा है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने कॉर्नर को बनाना है और बहुत ही खूबसूरत और ये प्यारा मेरा डोरमेट बना था। तो देखिए इस तरीके से हम इसे रख लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही हम सिलाई लगाते जाएंगे और देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा गुदगुदा मेरा डोरमेट गदगदा मेरा डोरमेट बनकर रेडी हो गया था। तो देखिए इसका देखिए कितना अच्छा सा इसके जो किनारे थे वो बने थे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मिलते हैं दूसरी ऐसी ही वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड।